सभी किसान साथियों को जय किसान। साथियों, आज 29 मार्च है और जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी अपने चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, नरमे के ऊपर, जौ के ऊपर और ग्वार के ऊपर। थोड़े साथी जुड़ जाएं, फिर जो है अपनी चर्चा साथियों शुरू करेंगे। आज एक खास खबर है। वो खबर ये है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक मीटिंग हुई है युद्ध विराम को लेके। वहाँ का जो एरिया है उसको, उसके अंदर जो है शांति स्थापित करने को लेके एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग के अंदर क्या रहा है, उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, उस पर भी अपने थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि उस मीटिंग का और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो भी जो सिस्टम चल रहा है, ये युद्ध चल रहा है, उसका फर्क क्या रहेगा, खास करके जौ के ऊपर, सूरजमुखी के ऊपर और गेहूं के रेट के ऊपर, इसके ऊपर भी अपने चर्चा करेंगे। थोड़े और साथी जुड़ जाएं। जितने भी साथी जुड़े हो सारे साथी वीडियो को आगे बढ़ा दें और शेयर कर दें ताकि और साथी जल्दी जुड़ जाएं। फिर अपने जो है विस्तार से चर्चा साथियों करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने आज ग्वार के ऊपर। देखिए, ग्वार के अंदर आज फंडामेंटल अच्छा मजबूत हुआ है और आज ग्वार जो है वो 6000 को पहुंच गया है। काफ़ी साथी हैं जो ग्वार के बारे में पूछते हैं और लगातार आज कई साथियों के फ़ोन भी आए कि ग्वार का जो है आगे भविष्य क्या हो सकता है। शुक्रिया महावीर जी, आप बड़ों का आशीर्वाद है। पुणे जी धन्यवाद। तो ग्वार का भविष्य क्या हो सकता है, ऐसा जो है काफ़ी साथियों के फ़ोन रोज रोज, आज भी 4-5 साथियों के फ़ोन आए। देखिए, अप्रैल का महीना ग्वार के अंदर एक रौनक लेके आ सकता है, इस बात में जो है कोई भी शक नहीं है। और वो धीरे धीरे उसके सिम्टम है, जो उसके लक्षण है वो भी चालू हो गए हैं। जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद आज मेरे ख्याल से पहली बार जो है ग्वार 6000 को टच की है कुछ मंडियों के अंदर, और ये अच्छा संकेत है। और लग रहा है कि आगे जो आने वाला समय है, जो आने वाला टाइम है, उसके अंदर ग्वार के अंदर एक अच्छा फंडामेंटल मजबूत होना चाहिए। बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं है। मैं पुनः आपको बता दूं, मैं रोज ये निवेदन करता हूं कि बहुत बड़ी तेजी जो है वो ग्वार के अंदर नहीं है। फिर भी एक तेजी बन सकती है, एक माहौल अच्छा बन सकता है जिससे कि आपको अच्छे भाव जो है, जो आपने भाव सोचे हैं। हालांकि किसान की फितरत ऐसी होती है। अब नरमे के अंदर ही अपने देख सकते हैं, जो साथी 8000 को सौदा कर रहे थे वो अभी 12000 का भी इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 13000 हो जाएगा तो फिर सौदा करेंगे। तो हम लोग किसान हैं, हर एक किसान ये चाहता है कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिले, मेरे को ज़्यादा कमाई हो, क्योंकि फसलों के भाव किसान को बहुत सालों बाद मिलते हैं और वही जो है इस साल हो रहा है। तो जरूर आपको इंतजार करना भी चाहिए। जो किसान इंतजार कर सकता है उसको इंतजार करना भी चाहिए। जितने भी साथी जुड़े हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सारे साथी बहुत लाइक शेयर करते हो आप। एक शेयर का बटन दबाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं। तो ग्वार के अंदर साथियों अब तेजी धीरे धीरे बढ़ सकती है, लगता है तेजी आगे बढ़नी चाहिए। ग्वार के भावों की बात करें तो आज विजयनगर के अंदर 6700, रावतसर विजयनगर के अंदर 5700। बहुत अच्छी खबर है अगर 6700 कभी हो जाए तो ग्वार के रेट। लेकिन रावतसर के अंदर 6000, नोहर के अंदर 6015, पीलीभंगा के अंदर 5800, एलनाबाद 6000 और गंगानगर के अंदर जो है 5920 रुपए जो है आज साथियों ग्वार बिका है। बात करें जौ की साथियों, जौ की और गेहूं की अपने एक सामूहिक चर्चा करेंगे। उससे पहले अपने नरमे के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ी सरसों के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट में गेहूं के और जौ के अंदर जो आज खबर आई है यूक्रेन से, उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, उसका क्या फर्क रहेगा, उसके ऊपर अपने थोड़ा विस्तार से साथियों चर्चा कर लेंगे। तब तक और साथी जुड़ जाएंगे। आप सारे साथी वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि और साथी जुड़ जाएंगे। फिर अपने जो है विस्तार से गेहूं के ऊपर और जौ के ऊपर जो है चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इनका फंडामेंटल लगभग अटैच्ड होता है, यानी कि लगभग एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। बात करें नरमे की साथियों, नरमे के अंदर तेजी है, लेकिन सुबह मैंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर अपडेट करके बता दिया था कि बहुत बड़ी तेजी आज आपको नरमे के अंदर नहीं मिलेगी। बड़े भाई साहब रामकर जी सारण साहब भी जुड़ गए और विनोद जी भी जुड़ गए हैं, धन्यवाद आप दोनों का भी। सभी साथी जितने भी जुड़े हो आपको सबको जय किसान साथियों। आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सुबह की वीडियो के अंदर मैंने एक चीज बता दी थी कि ये जो नरमा है इसके अंदर आज तेजी नहीं रहेगी, बड़ी तेजी नहीं बनेगी। और कल आने वाला जो कल है वहां भी आपको बड़ी तेजी नरमे के अंदर नहीं मिलेगी। अब नरमा अगर 12100 या 200 बिकता है तो आप उसको स्टेबल बोलोगे, आप उसको स्थिर बोलोगे। उससे नीचे बिक के
फिर 12,100-200 होता है, उसको आप रिकवरी बोलोगे। 12,200-300 से अगर ऊपर नरमा जाता है, 12,500 होता है, 12,600 होता है, हालांकि 12,400-500 भी बिक गया है, 12,500 से जब ऊपर जाएगा तब अपने ये चीज मान सकते हैं कि नरमे के अंदर जो है तेजी एक बनी है। तो नरमा स्थिर है। हालांकि एक मंडी के अंदर आज नरमा फिर जो है काफी तेजी में बिका है। 12,905 रुपए सौदा पट्टी मंडी है महाराष्ट्र की, शायद वहां पे 12,905 रुपए, ऑलमोस्ट टचिंग 13,000, 13,000 को टच करते करते नरमा जो है साथियों आज वहां पे बिका है। तो नरमे के अंदर भाई तेजी बनी हुई है और नरमे के भाव ठीक है। मैं मेरी बात को रिपीट करता हूं, नरमे के अंदर तेजी बनी हुई है और नरमे के भाव ठीक है। सौदा आपको अपने विवेक से करना है, मेरा काम आपको जानकारी देना है और मैं कोशिश करता रहता हूं कि दिन में भी मुझे किधर से भी कोई जानकारी मिलती है, फसलों के भाव की कोई अपडेट मिलती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिन में भी जानकारी देता रहूं। यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर सारे साथी जुड़ जाएं, दिन की अपडेट लगभग अपने वहीं करते हैं और वहां आपको जो है दिन की अपडेट साथियों पता चल सकता है, रात को अपने यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो नरमे के साथियों के लिए ठीक खबर है, कोई बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है, लेकिन नरमे के अंदर स्टेबिलिटी है। और कल भी मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी आपको नरमे के अंदर देखने को जो है नहीं मिलेगी। फिर भी आप कल सुबह का यूट्यूब का जो वीडियो है यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का, वो जरूर देखना, क्योंकि कल दिन में भाव कैसे रहेंगे वो चर्चा अपने वहीं करते हैं साथियों। नरमे के भाव की बात कर लें, गोलूवाड़ा के अंदर 11,900 रुपए, फतेहाबाद 10,800, मोड़ मंडी 10,200, आदमपुर 10,800, अबोहर 11,200, सिरसा के अंदर 11,700, सौदा पट्टी जो मंडी है महाराष्ट्र की वहां 12,905 रुपए, पाली के अंदर 11,600 रुपए, और गंगानगर के अंदर पीलीभंगा के अंदर 11,600 रुपए, गंगानगर के अंदर 12,050 रुपए और एलनाबाद के अंदर जो है नरमा बिका है 11,600 रुपए साथियों आज नरमे का रेट रहा है। कुछ साथी फोन करके ये पूछते हैं कि हमारे स्टेशन के ऊपर नरमा कमजोर है और आपके स्टेशन के ऊपर नरमा मजबूत है, यानी कि गोलूवाड़ा लगा लो, रावतसर लगा लो, अनूपगढ़ लगा लो, ये मंडियां जो है तेज रही हैं। इसका कारण साथियों ये है, जो हरियाणा से साथी फोन करते हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि आपके नरमे की और हमारे नरमे की क्वालिटी का काफी फर्क है साथियों, ध्यान रखना, ये चीज का गौर रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नरमे की फसल ऐसी फसल है, सरसों की फसल ऐसी फसल है, क्वालिटी बहुत कुछ इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो क्वालिटी का फर्क है साथियों। हाँ, ऊपर की कुछ मंडियां, अभी धौलपुर से मेरे पास फोन आया था थोड़ी देर पहले किसी साथी का, वो कह रहे थे कि उनके पास 30 क्विंटल नरमा है, लेकिन उनके वहां पे भाव जो है एक नंबर क्वालिटी का 8,000 रुपए 8,500 से ऊपर नहीं बिक रहा है। तो फिर मैंने उनको यही सलाह दी कि अगर इतना फर्क है 4,000-5,000 क्विंटल का, तो आपको वहां से पिकअप करके आपको रावतसर आपको नजदीक पड़ेगा लगभग 450-500 किलोमीटर, तो आपको वहां सेल कर देना चाहिए, क्योंकि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलना चाहिए। मंडी फिर चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी मंडी हो, चाहे आपकी मंडी हो, कोई भी मंडी हो, तो उनको मैंने यही सलाह दी और शायद वो कल या परसों तक नरमा अपना लेके भी साथियों आएंगे। आप में से भी अगर कोई साथी है जिसका नरमा जिसके बाजार में कम है, क्योंकि अपने साथ धौलपुर के, कोटा के, इधर जो है नोखा के, इस साइड के जो है नागौर के बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, किसी साथी को अच्छी क्वालिटी के नरमे में कोई परेशानी आ रही हो तो भाई सीधा आप यहाँ फैक्ट्री से संपर्क कर सकते हो। मेरा बीच में मैं कुछ नहीं रखूंगा, आप सीधा उनसे संपर्क करके उनसे बात करके अपना नरमा जो है यहाँ लेके आ सकते हो, क्योंकि बाहर का नरमा ये लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात साथियों नहीं है। जैसे अनूपगढ़ के अंदर भी अच्छे व्यापारी हैं, गोलूवाड़ा के अंदर भी है, रावतसर के अंदर भी, जो भी मंडी आपको नजदीक लगे आप वहां अपनी फसल जो है सेल साथियों कर सकते हो। आगे बात करें साथियों सरसों की, उसके बाद अपने जौ और कणक के ऊपर चर्चा करेंगे। जो रशिया और यूक्रेन के बीच आज एक युद्ध विराम के लिए मीटिंग चल रही है, तमाम जो देश है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके युद्ध को रोका जाए, उसका क्या इंपैक्ट रह सकता है इन फसलों के ऊपर, जौ के ऊपर और गेहूं के ऊपर, उस पर अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले और साथी जुड़ जाएं, आप वीडियो को आगे बढ़ा दें 2-2 4-4 ग्रुपों में, ताकि और साथियों जुड़ जाएंगे। देखिए सरसों की बात करें, सरसों का रेट आज फिर प्रेशराइज था। आपको कोई ये बोले कि सरसों मंदी नहीं थी, मैं भी यही बोलूंगा मंदी नहीं थी, लेकिन रेट के अंदर प्रेशर था। हर एक मंडी के अंदर सुबह से लेके दोपहर तक 50 रुपए की, 70 रुपए की मंदी साथियों थी। मंदी नहीं कह सकते, गिरावट कह सकते हो, क्योंकि मंदी आप 300-400 क्विंटल को 300 रुपए 400 रुपए क्विंटल जब जो है भाव टूटेगा तो उसको आप मंदी बोल सकते हो। एक गिरावट थी। दोपहर के बाद थोड़ा सा एक माहौल अच्छा क्रिएट हुआ और बाजार जो है थोड़ा सा उसका रुख जो है बदला है साथियों। तो टोटल आवक की बात करूं तो लगभग 8 लाख बोरी की आज आवक हुई है और लगभग
5.25 लाख बोरी अकेले राजस्थान से सरसों की आवक जो है हो रही है। हालांकि आज के दिन में बड़ी आवक होती थी, पिछले सालों में अगर अपने बात करें तो अमूमन सी बात है कि 12 लाख 15 लाख कट्टे की आवक होती थी। लेकिन अभी अगर बात करें तो आवकें बहुत कम है, किसान इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, जहां तक मैं सोचता हूं, मुझे ये लगता है कि अप्रैल के अंदर थोड़ा सा आवक का प्रेशर एक और बनेगा। उसका कारण ये है साथियों, अभी मैं शाम को पढ़ रहा था गंगनहर की जो बंदी है वो भी कैंसिल हो गई है, जो 1 से 20 अप्रैल तक थी मेरे ख्याल से, शायद उसको अब आगे कर दिया गया 5 मई से 15 मई, ऐसा जो भी उसका नोटिफिकेशन होगा वो आपको पेज के ऊपर मैं डाल दूंगा। बाकी रामकुमार जी जुड़े हुए तो वो बता देंगे। तो साथियों, वो बंदी जब नहीं होगी तो फिर हमें, जब खेत में पानी आएगा, गंगनहर के साथियों के लिए बात करूं तो पानी आएगा तो फिर आपको बिजान करनी पड़ेगी। बिजान करोगे तो फिर आपकी जेब में पैसे चाहिए, आपको डीजल भी लाना है, आपको बीज भी लाना है, आपको खाद भी लेके आनी है, आपको जो दूसरा मसाला साथ में जिंक और पोटाश और वो सारा डंगा वो आपको लेके आना है। तो फिर ये एक प्रेशर, एक राजस्थान की अकेले की बात नहीं कर रहा, हरियाणा के अंदर और पंजाब के कुछ एरिया के अंदर भी सरसों की आवकें एक बार बढ़ सकती हैं अप्रैल के अंदर, क्योंकि किसान को उसकी जेब में पैसे अप्रैल के अंदर साथियों चाहिए होते हैं। तो वो एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। आवक का ही प्रेशर है जो इसको नीचे लेके आ सकता है, नीचे नहीं लेके आएगा। नहीं लगता कि 6000 से नीचे अच्छी क्वालिटी की जो 42 लैब है वो 6000 से या 6300 से नीचे बिकेगी, ऐसा नहीं लग रहा। ये एक निम्न स्तर के भाव हैं जो अभी आप देख रहे हैं, या फिर 100-200 की गिरावट प्रति क्विंटल और आ सकती है। इससे बड़ी गिरावट सरसों के अंदर साथियों आगे दिखाई नहीं दे रही। अप्रैल के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत इसके अंदर माहौल चेंज हो और आपको थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर तेजी और बढ़ती हुई साथियों नजर आए। एक खबर और आई है आज कि चीन के अंदर जो प्रमुख शहर हैं, जो बड़े शहर हैं, वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ था पिछले कुछ दिनों से। कोविड का जो चौथी लहर जिसको बोलते हैं, वो डेल्टा वेरिएंट और एक वो जो नया वेरिएंट आया था, उनको मिलके एक नया कोई जगह है, कोई नया वेरिएंट आया है। तो वहां उसको लेके वहां पे कुछ दिन का लॉकडाउन जो है लगाया गया था, लेकिन अब उस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। उस चीज ने भी आज बाजार के ऊपर काफी प्रेशर एक डाला है और एक प्रेशर जो है क्रिएट हुआ है। वो भी थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। जी रामकर जी, आपका धन्यवाद। गंगनहर के अंदर बंदी 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रहेगी, शुक्रिया आपका। तो वो भी एक इम्पैक्ट रह सकता है, लेकिन बड़ा उसका असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कोविड का जो प्रकोप है वो उन देशों में बढ़ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के अंदर ऐसा कोई संकट नहीं आए और आप सब सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। उसके बाद अगर अपने बात करें तो रूस और यूक्रेन का जो ये युद्ध है, मान लीजिए कल ही बंद होता है, मान लीजिए कल ही बंद हो गया, तो मेरे ख्याल से 3 से 5 महीने लग जाएंगे रिकवर होने को। तो वहां से कोई सरसों को खतरा नहीं है, वहां से कोई इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा सरसों के रेट के ऊपर। और बात करें तो ओवरऑल अगर सरसों की रिपोर्ट देखें तो गिरावट के यार कोई कारण नहीं है सरसों के अंदर। अगर सरकार कोई शिकंजा नहीं लगाए तो खाद्य तेलों की पूरे विश्व के अंदर मांग है, अकेले भारत के अंदर महंगाई नहीं है। खाद्य तेल के ऊपर मैं आज एक टीवी चैनल देख रहा था, काफी दिनों बाद 10 मिनट टीवी देखा, इतना भयंकर तरीके से वो एंकर जो लगे हुए थे कि खाद्य तेल जो है, सरसों का तेल है, सोया का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये जो तेल है ये महंगे क्यों हो गए। यानी कि टीवी को एक मतलब वो बाहर नहीं आ सकते थे टीवी से, नहीं तो बाहर आके वो डिबेट कर लेते। देखिए महंगाई हर एक चीज के अंदर है, महंगाई डीजल के अंदर भी है, महंगाई पेट्रोल के अंदर भी है, गैस सिलेंडर भी महंगा है, सब कुछ महंगा है। तो फिर सरसों का तेल अगर महंगा हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इतना कुछ चीखने चलाने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर जो मीडिया डीजल पेट्रोल गैस के ऊपर नहीं बोलता और चीजों के ऊपर नहीं बोलता, उनको बोलने के लिए सिर्फ एक सरसों का तेल ही मिलता है, फिर भी कोई इतना असर नहीं पड़ेगा। 40% से ज्यादा जो तेल हमारे जो भारत के अंदर यूज होता है उसका 40% से भी ज्यादा, लगभग 42-43% हम खुद यहाँ पे जनरेट करते हैं, खुद बनाते हैं भारत के अंदर। थोड़ा बहुत जो है हमें बाहर से लेना पड़ता है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसी इस बार जो बहुत ज्यादा सरसों भी जितनी हम लोग पहले सोच रहे थे उतनी सरसों भी नहीं, तो इसके अंदर कोई ज्यादा दिक्कत साथियों आने वाली नहीं है। ओवरऑल बात करूं तो सरसों के अंदर आपको बहुत ज्यादा कोई गिरावट साथियों देखने को नहीं मिलेगी। गेहूं और जौ के ऊपर चर्चा करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ा दे साथियों। सरसों के भाव बताने के बाद अपने उनके ऊपर चर्चा करेंगे। भरतपुर के अंदर सरसों 6800 रुपए की है, कोटा के अंदर 6650, दिल्ली 6850, रायसेनगर 6708 रुपए, विजयनगर 6528, टोंक 7200, दादरी 6900,
जयपुर 7150 रुपए, आज थोड़ा सा डाउन था जयपुर। सलोनी ने आज 50 रुपए बढ़ाए 7650, हिसार 6600, गोलूवाड़ा 6570, रावतसर 6700, नौर 6545, पीलीबंगा 6561, बरवाड़ा 6600, आदमपुर 6465, सिरसा 6550, बारा 6800, बीकानेर 6400, गंगानगर 6770 और कैथल 6900, अलवर के अंदर सरसों बिकी है 7000 रुपए पूरे। अब अपने बात करते हैं गेहूं के ऊपर और जौ के ऊपर। पहली चर्चा करेंगे जौ के ऊपर। देखिए जौ के अंदर तेजी है, अच्छी तेजी है, 3000 रुपए भाव चल रहा है। आज से 6 दिन पहले, जिस दिन एक दिन में जौ के अंदर 400 450 की तेजी बनी थी, उस दिन मैंने एक बात बोली थी कि वो बहुत बड़ी तेजी है, वैसी तेजी नहीं बनेगी, और वैसी तेजी लगभग 7-8 दिन हो गए बनी भी नहीं है। और देखिए अगर यूक्रेन का और रशिया का कोई समझौता बैठता है तो जौ पर असर डालेगा, इस चीज को हमें नोट डाउन रखना पड़ेगा, हमें नोट करके रखना पड़ेगा, इस चीज को हमें गौर रखना पड़ेगा। अच्छे भाव है जौ के भाव आपको बताऊं तो रायसेनगर 2800 रुपए, गंगानगर 3041, विजयनगर 2900 रुपए, रावतसर 2800 रुपए, नौर 2770 रुपए और एलनाबाद के अंदर 2871 रुपए आ जाती है जौ बिके हैं। तो जौ के साथियों के लिए यही बोलूंगा कि जौ की फसल ऐसी फसल है जो सूखती बहुत है। आप सब किसान लोग हैं, आप सब मेरे से ज्यादा जानकार हैं, आपको पता होगा कि जौ की जो फसल है सूखने के मामले में सबसे ज्यादा जो है ये एक ऐसी फसल है जो सबसे ज्यादा सूखती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जौ के बारे में थोड़ा सा आप अपने विवेक से काम लीजिएगा। जौ के भाव अच्छे हैं, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सोच समझ के जो है इसका व्यापार साथियों कीजिएगा। बात करते हैं साथियों सरसों की, गेहूं की। देखिए गेहूं के अंदर मैंने एक दिन स्पेशल लाइव किया था संडे को, पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे आंकड़े अपने उस दिन जो है बताए थे। हालांकि मेरी एक आदत है, मैं ज़्यादा आंकड़ों में उलझाता नहीं हूं क्योंकि हम किसान लोग हैं, हमें जो है आंकड़ों का जो है ज़्यादा हेर फेर नहीं आता है। बताने को तो मैं आपको रोज ही आंकड़े बता दूं, लेकिन आपको जिस भाषा में आसानी से समझ आए, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको उसी भाषा में बताया जाए, क्योंकि किसान भाइयों को अगर शुद्ध हिंदी में या मारवाड़ी में या पंजाबी में अगर बताया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो लेवल वगैरह होते हैं वो अपने रविवार को एक दिन सारे निकाल के आंकड़ों के आधार के ऊपर अपने उस दिन चर्चा किया करते हैं। तो साथियों गेहूं के अंदर आज थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दी है। कारण साफ है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध अगर रुकता है तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। हालांकि जस्ट अभी मैंने एक खबर देखी है जिसके अंदर ये कहा गया कि आज जो एक जो बैठक हुई है, जो काफी देशों द्वारा कोशिश की जा रही है रशिया और यूक्रेन की सुलह करवाने की, उसके बाद भी रशिया ने थोड़ी बहुत बमबारी अब चालू की है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इनके बीच में क्या समझौता रहता है, उसका इंपैक्ट देखिए। साफ स्पष्ट बात है, गेहूं के ऊपर और जौ के ऊपर और सूरजमुखी के ऊपर 3 मुख्य फसलें हैं जिनके ऊपर इस युद्ध का काफी असर साथियों रहेगा। हम अपनी ओर से मतलब कि एक प्रार्थना करते हैं भगवान को कि युद्ध रुक जाना चाहिए। कब फसलों के भाव की 100-200 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वहां इंसान मर रहे हैं, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है और इंसान से बड़ी कीमत किसी चीज की नहीं है साथियों। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये कि युद्ध का जो असर है वो गेहूं और जौ के ऊपर साथियों रहेगा। और गेहूं और जौ के जो साथी हैं वो सारे साथी जो अपने हिसाब से व्यापार अपना भाई देख लेना, लेकिन गेहूं एमएसपी से ऊपर बिकेगा ऐसा तय है। ये हो सकता है कि युद्ध रुकता है तो फिर 2200-2400 के घरों में रह जाए, अगर युद्ध नहीं रुकता तो फिर जो है गेहूं जो है 2500 के घरों को आगे पार कर जाए। उसका आगे क्या फंडामेंटल बनता है, अपने जैसे आवकें चालू होगी अब अप्रैल के अंदर, मेरे ख्याल से अप्रैल के पहले हफ्ते में हमारे जो है राजस्थान के अंदर भी आवकें चालू हो जाएगी थोड़ी बहुत गेहूं की, और हरियाणा की साइड से भी जो है चालू हो जाएगी, पंजाब की साइड से भी अप्रैल के पहले सप्ताह में मेरे ख्याल से गेहूं आना चालू हो जाएगा। जैसे गेहूं की आवक चालू होगी तो अपने को एक आइडिया हो जाएगा एक क्या फंडामेंटल रहता है। तो जरूर आपको यहाँ पर भी, और जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, वहां भी आपको जो है पूरी तरीके से अवगत कराया जाएगा कि आगे इसके भाव जो है कैसे साथियों रह सकते हैं। तो बड़ी खबर यही है गेहूं के मामले में कि इस युद्ध का जो बारीकी से इसके ऊपर अपने को नजर रखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से इसके जो फंडामेंटल साथियों चेंज होंगे। आज भी थोड़ी सी गिरावट देखी गई गेहूं के अंदर, 100-150 रुपए की गिरावट देखी गई है। हालांकि इतनी सी खबर आई थी कि कुछ देश चाह रहे हैं, एक मीटिंग करवा रहे हैं रशिया और यूक्रेन के अंदर, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है साथियों रहा है। तो
गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। मैं रोज कहता हूं, मैं आज भी बता रहा हूं, कोई आपको ये बोल दे गेहूं 4000 होगा, गेहूं 35 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। इन ऐसी खबरों से हमें जो है अपना बचाव रखना है और सौदा आपको अपने विवेक से करना है। लेकिन गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। हाँ, ये है कि गेहूं जो है एमएसपी से ऊपर बिकना चाहिए, ऐसा इस बार साथियों लग रहा है। कल सुबह 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर मिलेंगे साथियों, और कल शाम को 8:30 बजे यहां अपने फसलों के भाव को लेकर लाइव होंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।